धैर्य रखिए राजन, धैर्य रखिए। जानते हैं शराब से मुक्ति पाने के लिए आपको जोगी बैरागी बनने के बाद क्या करना होगा? क्या करना होगा गुरुदेव? नगर नगर में अलग जगाएंगे और आपके भाग में भिक्षा लिखा है 80 मन 384 में गुजरी भिक्षा मांग के गुरु गोरखनाथ के शरण में आना होगा। उस दिन आप इस संसार में उतार हो जाएंगे। है गुरुदेव, मैं एक राजा था, आज अचानक फकीर बनेंगे। यहाँ के समाज, क्या इस समाज में 80 मन गुदरे और 84 मन तेज जमा हो सकेंगे गुरुदेव? अवश्य अवश्य हो सकेंगे। हे गुरुदेव, आपके आज्ञा के अनुसार मैं नगर बस्ती में अवश्य अलख जगाएंगे। हाँ, 80 मन गुदरी और 84 मन तीन मांग कर मैं आपके चरणों में समर्पित करेंगे गुरुदेव। परंतु आपके भाग में पहला भिक्षा लिखा है, भिक्षा किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाना। फिर आपको अपने ही घर में चलकर नगर गुजरात में सबसे पहले प्रथम भिक्षा आपको अपनी माँ के हाथों से लेना होगा। नहीं गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सब कुछ हो जाएगा गुरुदेव, लेकिन मैं अपनी माँ के हाथों से भिक्षा नहीं गुरुदेव। माँ मुझे कभी भिक्षा नहीं देंगे गुरुदेव, क्षमा चाहिए गुरुदेव। माँ मुझे कभी भिक्षा नहीं देंगे। नहीं तो किशन, भिक्षा आपको अवश्य मिलेंगे, परंतु आप भिक्षुक बनकर के भिक्षा मांगेंगे, जो कि बैरागी बनकर के भिक्षा मांगेंगे, तो आपको भिक्षा अवश्य मिलेंगे। क्या माँ मुझे भिक्षा दे देंगे गुरुदेव? अवश्य देंगे। जब तक माँ के हाथों से भिक्षा नहीं लेंगे तो फिर आप शराब से मुक्ति कैसे पाएंगे? आप पहले भिक्षा में घबरा रहे हैं, भिक्षा तो और भी आपको लेना है। हे गुरुदेव, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, 6 महीना अपने आंचल को सड़ाया, मुझे पुरुष दान करके बड़ा किया, क्या उस माँ ने मुझे बैरागी के रूप में देख सकेगा? क्या वो मुझे भिक्षा देगी? नहीं देगा गुरुदेव, नहीं देगा। हे गोपीचंद, आप इतनी चिंता ना करें, गुरु गोरखनाथ पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएंगे, भिक्षा भी मिलेंगे। ठीक है गुरुदेव। आपके भाग में तो दूसरा भिक्षा में लिखा है। दूसरा भिक्षा? हाँ, दूसरा भिक्षा फिर किससे ले? दूसरा भिक्षा आपको महलों में अपनी पत्नी के हाथों से आपको भिक्षा लेना होगा।
मुझे अपने पत्नी के हाथों से भिक्षा लेना होगा। हाँ गोपीचंद। नहीं नहीं गुरुदेव, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? हे गुरुदेव, माँ मुझे ममता से मुझे भिक्षा दे सकता है, लेकिन मेरी पत्नी मुझसे भिक्षा देंगे कभी नहीं देंगे गुरुदेव। अवश्य लेंगे भिक्षा, और आपको भिक्षा लेना ही होगा, क्योंकि भिक्षा लेना आपकी बात में लिखा है, और आपको पत्नी के हाथों से भिक्षा लेना ही होगा। जैसे आज्ञा गुरुदेव, मैं प्रयास अवश्य और करूंगा। तीसरा भिक्षा भी आपके भाग में लिखा है। तीसरा भिक्षा? हाँ गोपीचंद। तीसरा भिक्षा कैसा गुरुदेव? आपको अपनी बहन की हाथों से भिक्षा लेना होगा। बहन के हाथों से? हाँ राजा गोपीचंद। हे गुरुदेव, मैं जब छोटा सा था बहन के दरवाजे पर गया था। अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, क्या जोगी बैरागी के भेष में जाएंगे? क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? नहीं कर पाएंगे गुरुदेव। क्यों नहीं, अवश्य करेंगे, और भिक्षा आपको अवश्य मिलेंगे। गुरु गोरखनाथ पर भरोसा रखो। हे गुरुदेव, अगर ये तीनों भिक्षा लेने से मुझे श्राप से मुक्त मिल जाएगा, मैं अवश्य जोगी बैरागी बन के भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे गुरुदेव। अवश्य। आपके आज्ञा के अनुसार मैं नगर नगर में अलख जगाऊंगा, और माँ के हाथों से पहला भिक्षा प्राप्त करेंगे, दूसरा भिक्षा पत्नी के हाथों से, तीसरा भिक्षा बहन के हाथों से पाएंगे गुरुदेव। अवश्य। तो ठीक है गोपीचंद, इस समय मेरे कुटिया में चलो। अभी आप राजा से फकीर बन जाएंगे, जोगी बैरागी बन जाएंगे। चलिए गुरुदेव। दुनिया आपको संत के नाम से जानेंगे, जोगी बैरागी के नाम से जानेंगे। Oh